बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक सुलभ भारती किताब से फूल और कांटे कविता का आशय स्पष्ट करेंगे। इनके कवि श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी है। इस कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य किसी विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है। कविता की पंक्तियाँ इस प्रकार है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। है जन्म लेते जगह में एक ही, जन्म का मतलब है जन्म। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। यहाँ पे कवि कह रहे हैं फूल और कांटे एक ही स्थान पर जन्म लेते हैं, एक ही पौधे पर वे दोनों पलते हैं, एक ही पौधा उन्हें है पालता। फूल और कांटे को एक ही पौधा पालता है। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। रात्रि के समय जब आकाश में चांद अपनी शीतल चांदनी फैलाता है, तब फूल और कांटे दोनों को समान रूप से वह चांदनी मिलती है। रात के समय जब आकाश में चांद अपनी शीतल चांदनी फैलाता है, तब फूल और कांटे दोनों को समान रूप से वह चांदनी प्राप्त होती है। मेघ उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं है बही। जब बादल पृथ्वी पर जल बरसाते हैं, मेघ मतलब बादल, जब बादल पृथ्वी पर जल बरसाते हैं तो दोनों पर समान रूप से बरसाते हैं। फूल और कांटों पर समान रूप से जल बरसाते हैं। पर सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। जब प्यारी हवा बहती है, तब भी दोनों के ऊपर समान रूप से बहती है, परंतु एक जैसी परिस्थितियों में पलकर भी फूल और कांटे का स्वभाव एक जैसा न होकर एकदम भिन्न होता है। जब बादल पृथ्वी पर जल बरसाते हैं तो दोनों पर समान रूप से बरसाते हैं, एक सी उन पर हवाएं है बही। जब प्यारी हवा बहती है, तब भी दोनों के ऊपर समान रूप से बहती है। पर सदा ही यह दिखाता है हमें, परंतु एक जैसी परिस्थितियों में पलकर भी फूल और कांटे ढंग उनके एक से होते नहीं। फूल और कांटे का स्वभाव एक सा नहीं होता, दोनों का स्वभाव एकदम से भिन्न होता है।